मैडम आपका ऑर्डर। हाँ हाँ दे पकड़। मैडम जी पूछ तो लीजिए कितने पैसे हो गए। अरे अभी पूछ के टाइम वेस्ट करूँ क्या अपना? कितने हो गए वैसे? 300। हाँ तो ठीक है बाकी के रख ले। मैडम जी ये 3000 रुपये रख लो, 300 के बदले में 3000। तेरे को 3000 हाथ में दिए है ना तो रख ले। मैडम जी आप दानी है क्या? गरीबों को दान करती रहती हैं क्या? 300 के बदले में 3000। कोई दान वान नहीं करती मैं। ये 3000 कुछ नहीं है मेरे लिए। घर से बाहर निकलती हूँ ना इससे ज्यादा खर्चा कर देती हूँ मैं। तो 3000 कुछ नहीं है। अब मेरी जेब से जितने पैसे निकले मैंने दे दिए। अब गिनने बैठूंगी क्या कि कितने देने इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आपका ही ऑर्डर लेकर हम आएंगे। जब भी आपका ऑर्डर बचेगा सबसे पहले हम ही लेकर आएंगे और ज्यादा पैसा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है जा। मैडम आपका ऑर्डर 1000 रुपये हो गए। ये रख लो सारा। पहली बार आया है क्या? इतनी बार तो आ चुका है। जब भी पैसे देती हूँ हर बार पूछता क्यों है कि सारे के सारे रख लूं? रख लिया करना चुपचाप। टाइम वेस्ट करता है मेरा। हाँ सही है। लगभग 20-25 बार आ गया। हर बार ज्यादा पैसा आप देती हैं। वैसे मैडम जी ये पैसे आते कहाँ से? अब एक 2 कौड़ी के डिलीवरी वाले को मैं बताऊंगी कि मेरे पैसे आते कहाँ से हैं। कहीं से भी आते हो तुझे उससे क्या? तुझे तो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं ना। और मेरे लिए पैसे कुछ भी मायने नहीं रखते। समझ आई है? अगर तेरे को दिक्कत है कि तुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो काम कर किसी और को भेज दिया कर। यहाँ पे खुद मत आए। नहीं गुस्सा मत करिए। माफी चाहता हूँ। चलता हूँ मैं। आपका ऑर्डर। मैडम जी आप ये सफाई का काम क्यों कर रही हैं? ओ भाई हेलो, क्या मैडम क्यों बोल रहे हो उसको? साहब आप इनको जानते नहीं है क्या? इस घर की ओनर है। लाखों करोड़ रुपया है इनके पास। वही मैं सोच रहा हूँ कि नौकर चाकर काम करना चाहिए ना। तो ये काम कर रही है। क्यों मैडम जी? क्या नशा वशा करके आया क्या? हाँ नशा करके डिलीवरी करता है? मैं इस घर का मालिक हूँ, ये इस घर की नौकरानी है। साहब आप मजाक कर रहे हैं ना? है ना मैडम जी? ये सब साफ सफाई। अच्छा ऑफिस की छुट्टी हो गई इसलिए आपको शौक होगा साफ सफाई करना। साहब आपको पता है ये ना 200 के बदले में 1000, 2000, 3000 हमेशा हमको एक्स्ट्रा पैसा देती हैं। बहुत अमीर हैं मैडम जी के पास बहुत पैसे हैं। अच्छा इतना तुम 2-2 हजार रुपये टिप दे देती हो? क्या घर में से चोरी वोरी करती हो क्या? हाँ नहीं सब ऐसा नहीं है। ये गलत नहीं बोल रहा है और सर भी गलत नहीं बोल रहे। ये घर मेरा ही था एक टाइम पर। बहुत पैसे भी थे। मैं ऐसे ही 2-3 हजार रुपए टिप पे दे देती थी। लेकिन कहते हैं ना कर्मा, अगर आप किसी चीज की कदर नहीं करते हो ना तो फिर वो चीज भी आपके पास नहीं रहती। मैंने कभी पैसों की कदर करी नहीं और पैसे के चक्कर में ना इंसान की ना किसी रिश्ते की कदर करी। अब ये घर मेरा नहीं है ना मेरे पास पैसा है। मैडम जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ये हालत कैसे हुई। मतलब वजह क्या थी? देखिए माफ करिएगा मेरा पूछना कोई वो नहीं है, पर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मेरी मदद करती थी, पैसे दे देती। प्लीज आप बता सकती हैं। और वैसे भी इतना पैसा दान करती थी आप और आपके साथ ये सब हो गया। दान करे होते मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा हर पैसे तो शायद पुण्य भी मिलता। पर कभी मैंने दान करे ही नहीं। पैसों की कदर ही नहीं करी मैंने। ऐसे ही उड़ा देती थी। किसी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और सबसे ज्यादा गलत तो मैंने अपने परिवार के साथ किया। कभी मैंने अपने परिवार की भी नहीं सोची। मेरे को लगता था मेरे पास पैसा है, मैं दुनिया में सबसे ऊपर हूँ, मैं किसी को भी खरीद सकती हूँ। पर परिवार प्यार ये सब नहीं खरीद। मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया जब उनको देखा कि मेरे अंदर पैसे का अहंकार ज्यादा है। मेरे खुद के भैया भाभी मुझसे रिश्ता तोड़ के चले गए। मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मैं तब भी अहंकार में थी कि मेरे पास पैसा है, इतना पैसा कमा रही हूँ। लेकिन सब कुछ एक बार में लौट के वापस आ गया। अब पैसे की कदर पता चल रही है मुझे। मेरी कंपनी डूब गई, कोई काम नहीं रहा। इवन ये घर तक बेचना पड़ा मुझे। और एक घर बेच के जो बिजनेस चालू करा था वो भी ठप हो गया। क्या करती हूँ? कोई तो काम करना था। मेरे बाद इन्होंने ये घर खरीद लिया था तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं यहाँ नौकरानी का काम कर लेती हूँ क्योंकि घर से बाहर जाके कहीं और छोटा मोटा काम करूंगी तो बहुत मजाक बनेगा। बनता भी आ रहा है, कम से कम कोई मेरे मुंह पे तो मजाक नहीं उड़ा रहा। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। वो कहते हैं ना इंसान जो बोता है वही पाता है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है और कुछ भी नहीं। देखो चेतना, जब मैंने तुमसे घर खरीदा था ना तो मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि तुम किसी परेशानी में हो, लेकिन आज तक उस परेशानी की वजह नहीं पूछ पाया तुमसे। और आज जब सब कुछ पता चल रहा है तुम्हारे बारे में तो बहुत क्लियर है कि जो इंसान समय की और पैसे की कदर नहीं करना जानता ना उसके साथ गलत जरूर होता है। तुम्हारे कर्मों की सजा है और कुछ भी नहीं। अगर तुम उस वक्त अपने रिश्तों की, कुछ पैसों की कदर कर लेती ना तो ये घर, तुम्हारा परिवार, सब कुछ वैसा का वैसा होता और हो सकता है थोड़ा बढ़ ही जाता, कम नहीं होता। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान ने जो किया है वही उसको भुगतना भी है। वही भुगत रही हो तुम। क्यों गलत कह रहा हूं? जी साहब। मैडम जी बुरा मत मानिएगा पर साहब का कहना एकदम सही है। लक्ष्मी की कदर नहीं की ना आप, इसलिए आपके पास लक्ष्मी ही नहीं है। आप बोली घर बेच दी, बिजनेस शुरू की, फिर भी सब कुछ खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, आप अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चली। आपको पता है मैडम जी, जैसे आप पैसों को फेंक कर देती थी ना वो तो हमारे लिए सही था। हम अपने खर्चा अच्छे से चला लेते थे, लेकिन अपमान था। हम आपको बता नहीं पाए वो जिस तरह से आप बात कर रही थी। हम डर जाते थे कि आप उल्टा सीधा हमारे साथ करवा देंगे इसलिए, पर गलत था और उसका फल आपको मिल गया।
सच बताएं मैडम जी, आप किसी घर की बेटी है ना, बेटी का काम होता है घर संभालना, घर उजाड़ना नहीं। और आपके परिवार वाले जो फैसला लिए हैं ना, वो उनके हिसाब से सही है, और आपको भी लग रहा होगा कि क्यों अपनाएंगे जब उनकी कदर नहीं है, पैसों की कदर नहीं है, और शायद आपको एहसास हो भी गया है। मैडम जी देखिए, आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पर हाँ, आपकी परेशानी दूर हो सकता है। मेरे पास एक तरीका है। तरीका क्या? आप तो अमीर है, आपका दिमाग भी बहुत तेज होगा। मैडम जी आप एक काम करिए ना, आप बिजनेस कुछ कर लीजिए, पैसा आपके पास हो जाएगा तो आपके परिवार वालों के नज़र में आप सही हो जाएंगे। पता है मैडम जी, उनके दिल में बस एक छोटा सा हाथ जगा दीजिए, मतलब उनको ऐसा लगने दीजिए कि आप सही हैं, सही रास्ते पर आ गई हैं। देखिएगा मैडम जी, परिवार कभी दूर नहीं होने देता है, बस वो चाहता है कि औलाद ना गलत रास्ते में ना जाए। और जैसे ही आपको देखेंगे कि सुधर गई हैं, अपना लेंगे वो, फिर आपके पास सब कुछ हो जाएगा, पैसा भी, परिवार भी। माफ करिएगा, हम आपको बता रहे हैं, हमारी बीवी है ना, वो परिवार को संभाल के रखती है। हम पैसा जो कमा कर जाते हैं ना, वो संभाल के रखते हैं और बोलती है कि सुनिए, गांव से शहर जरूर आ गए हैं, लेकिन शहर में अपना घर होगा, अम्मा को शहर में लाएंगे, गांव मोहल्ले में चर्चा हो जाएगा, ऐसे बोलती है। उसे भी तो संभालना बोलते हैं ना, उसी प्रकार आप भी संभालिए, सब कुछ सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, एक ना एक दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हाँ, क्या बात है यार, मतलब डिलीवरी के साथ साथ फ्री का ज्ञान भी देते हो तुम। हाँ देखो, मैं ये तो मानता हूँ कि तुम्हारे भी हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अगर भगवान ने कभी तुम्हारे सर पे हाथ रखा और तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ, तुम्हारे परिवार के साथ बहुत अच्छा हुआ, तो तुम उसकी कदर कर लोगे यार। बाकी अगर नहीं भी करोगे तो एक जीता जाता एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। और मुझे लगता है कि यार कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो तुम अपने रिश्ते और पैसे दोनों को संभाल के रखोगे। भरोसा है तुम पर, और जिस हिसाब से तुम मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से तो 100% श्योर हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे। नहीं, सही कह रहे हैं साहब जी। सच बताएं ना, ये काम धंधा जो हमारा है ना, घूम घूम के, और जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है, तो ये ज्ञान आ जाता है। सच बताएं, पढ़े लिखे नहीं है, जिम्मेदारियां सबको सिखा देती है। और हमारी बीवी बोलती है कि हम एक दिन जिंदगी में आगे जरूर बढ़ेंगे, अपनी मेहनत से ना बढ़े पर वो जो हौसला देती है ना, उसकी वजह से जरूर बढ़ जाएंगे, देख लीजिएगा। बाकी मैडम जी आपको शायद समझ में आ गया होगा, है ना, क्या करना है आपको। सही कह रहे हैं आप तो। जब तक ठोकर नहीं लगती ना, इंसान को अपनी जिंदगी की कदर नहीं होती। जैसे मैंने अपने परिवार की, पैसे की कदर नहीं करी। लगता था मेरे पास सब कुछ है, पैसा अभी भी है, कल भी रहेगा, लेकिन अब पाई पाई की कदर होती है। कोशिश कर रही हूँ पैसे जोड़ने की, कि फिर से बिजनेस खड़ा कर सकूं। अभी मेरे को करना है, एक सपना है मेरा, एक बिजनेस खड़ा करने का। बस थोड़े पैसे और जमा हो जाए तो कर लूंगी, और इस बार ईमानदारी से। और एक बार काम सेट हो जाएगा ना, परिवार वालों से भी बात करूंगी, वो भी शायद मुझे अपना ले। अब शायद नहीं, पक्का हम आप कर देंगे, आपको अपना लेंगे, और आपके पास पैसा भी होगा। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे मैडम जी कि आप जल्द से जल्द अपने परिवार वालों के पास चले जाइए, आपके पास पैसा भी हो जाए। देख लीजिएगा, होगा एक दिन। चलते हैं साहब, चलते हैं मैडम जी, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, ऑर्डर पेड था ये। हाँ हाँ साहब, लो। जी जी सर। इस डिलीवरी वाले की वजह से ना एक उम्मीद जरूर जागी है सर। मैं तो अपना सपना थोड़ा सा भूल ही गई थी, पर हिम्मत नहीं हारी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैंने अपनी एक सब्जी की छोटी सी दुकान खोलूं, जहाँ से ताजी ताजी सब्जियां, फल फ्रूट सब मिल रहे हो। बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं, आजकल तो महंगाई का पता ही है आपको। बस थोड़े पैसे और जमा हो जाए तो अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। बिल्कुल करोगी, और जो भी पैसे की जरूरत तुम्हें होगी वो सनी तुम्हें देंगे। मैं जानती हूँ कि तुमने, जब तुम्हारे पास पैसा था तो पैसे की बिल्कुल कदर नहीं की, लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर दोबारा हौसला आया है काम शुरू करने का, तो तुम अपना काम बिल्कुल शुरू करना। पर हाँ, एक शर्त में हम तुम्हें पैसे देंगे। अब जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो उस पैसे की कदर करोगी, बेफिजूल में पैसा नहीं व्यर्थ करोगी। देखो, पैसे की अहमियत करना सीखो, पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब जब तुम्हें पैसे की अहमियत पता चल गई है तो तुम अपना काम वापस शुरू करो। बस वादा करो हमको कि तुम पहले की तरह पैसा वेस्ट नहीं करोगी। अच्छा, मैं क्या बोलूँ आपको मैडम, बहुत 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 शुक्रिया। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा। आप लोग इतनी बड़ी मदद करना चाहते हैं मेरी। मैं वादा करती हूँ पैसों की अब कदर करूंगी, कभी पैसे को ना गवाऊंगी नहीं। देखो चेतना, मैं मानता हूँ कि तुमने जिंदगी में बहुत गलतियां की है, लेकिन जाने अनजाने में एक अच्छा काम भी किया है। इन जैसे लोगों की मदद की है तुमने। वो डिलीवरी बॉय की आंखों में जब मैंने चमक देखी थी ना, मैं तभी समझ गया था कि जब तुम उसको टिप के पैसे देती थी ना, कितना कुछ अच्छा हो जाता होगा उसके घर के अंदर। वो इंसान जो 500-600 रुपए के लिए दिन रात मेहनत करता है, बारिश में, आंधी तूफान, धूप, कुछ नहीं देखता, और उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ अपने घर का खर्चा चला सकता है। उन जैसे लोगों को तुम ऐसे टिप देके कितना सहारा देती थी, तुम शायद सोच भी नहीं सकती ये बात। चेतना, हो सकता है ना कि उन पैसों से वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेके गया हो, अपनी बीवी के लिए नई साड़ी लेकर गया हो, या फिर कभी तबीयत खराब होने पर एक छुट्टी ले ली हो। देखो, तुम्हारे लिए शायद वो पैसे बहुत छोटी रकम थी, लेकिन उस इंसान का एक दिन बनाने के लिए वो बहुत बड़ी रकम थी। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया उन लोगों के लिए। बाकी आगे से ख्याल रखना, और कहीं ना कहीं ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है जो तुम्हें भगवान दूसरा मौका दे रहा है। तैयारी कर लो, बहुत मुश्किल आने वाली है आने वाले टाइम में।
लेकिन उन मुश्किलों के बाद तुम्हें वो सब वापस मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। मैं कैसे आप लोगों को थैंक यू करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर करना ही है तो सिर्फ मेहनत करो। जिस मुकाम पे तुम थी उससे आगे बढ़ो, अपने रिश्ते वापस लेकर आओ, और जिस दिन तुम ये सब हासिल कर लोगी ना चेतना, उस दिन मुझे लगेगा कि तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया। लेकिन ये सब मिलने के बाद अपने अंदर घमंड बिल्कुल मत आने देना। और हाँ, मैं पैसे से तुम्हारी मदद करूंगा ही। तुम चाहो तो यहाँ पे रह भी सकती हो, ये ऊपर वाला फ्लोर हमारा खाली रहता है, तो तुम एक काम करना, वहाँ शिफ्ट हो जाना। और आज के बाद ये साफ सफाई करने की भी जरूरत नहीं है, मैं कोई नई नौकरानी ढूंढूंगा, ठीक है ना? हाँ, अब तुम इतना थैंक यू मत करो। तुम्हारी सब्जी की दुकान के लिए जो भी चीजें तुम्हें जरूरत की है उन सब की लिस्ट बनाओ और आकर पैसे इनसे ले लो। तुम्हें काम भी तो शुरू करना है अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया।